गुड मॉर्निंग। ओरेकल एसक्यूएल में आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस के बारे में। एक्चुअली में आप लोग देखते हैं कि हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं और टेबल क्रिएट करने के बाद उसमें प्राइमरी की हम लोग लगाते हैं, प्राइमरी की कांस्टेंट। और प्राइमरी की कांस्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की कांस्टेंट हम लोग लगा सकते हैं। और दूसरा, प्राइमरी की कांस्टेंट नॉट नल होता है प्लस यूनिक नेचर का होता है। तो एक डाटाबेस के अंदर हम लोग सैकड़ों हजारों टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें डाटा को इंसर्ट करते हैं। जैसे अभी आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया हुआ है और इसमें 6 डाटा भी पहले से इंसर्ट किया हुआ है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हमको बार बार जाके देखना होता है कि जो प्राइमरी की, जैसे जो स्टूडेंट टेबल अभी डिस्प्ले हो रहा है, तो इसके रोल कॉलम में हमने प्राइमरी की कांस्टेंट को लगाया है। और प्रॉब्लम यह है कि बार बार जब भी टेबल के अंदर हम डाटा इंसर्ट करने जाएंगे तो इंसर्ट करते समय हमको टेबल के अंदर जाके देखना होगा कि कहाँ तक प्राइमरी की हम लगा चुके हैं। तो प्राइमरी की को ऑटोमेटिक करने के लिए हम लोग सीक्वेंस का कमांड लिखते हैं। तब जाके जब हम प्राइम सीक्वेंस को क्रिएट कर देते हैं तो बार बार हमें प्राइमरी की इनपुट करने की जरूरत नहीं होती है। प्राइमरी की हमारा सिस्टम प्रोग्राम के थ्रू खुद ब खुद आगे का प्राइमरी की चलेगा। जैसे अभी हमने 6 तक का प्राइमरी की डाल रखा है रोल कॉलम में, तो अब जब हम सीक्वेंस का प्रोग्राम लिख देंगे तो उसके बाद हमें प्राइमरी की मैनुअली इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक वो 7, 8, 9, 10 इस तरह आगे की तरफ प्राइमरी की लेता हुआ चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस को क्रिएट करते हैं आज। क्रिएट सीक्वेंस आईडी। आईडी सीक्वेंस का नाम हो गया। अब इसके बाद सेकेंड लाइन में स्टार्ट विथ 7, क्योंकि 6 तक हम ले चुके हुए हैं तो स्टार्ट कहां से होगा, 7 से होगा। और इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट बाय 1। और कितना बढ़ेगा, तो 7 में 1 प्लस होता जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर 9 और इस तरह इंक्रीमेंट करता जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस क्रिएट हो गया। हमारा सीक्वेंस क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि अब हम इनपुट कराएंगे स्टूडेंट टेबल के अंदर डाटा को इनपुट कराएंगे। तो इनपुट करने का प्रोग्राम लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। और उसके बाद हम डाल देते हैं कि किस किस कॉलम में डाटा इंसर्ट करना है हमें, या छोड़ देते हैं सारे कॉलम्स में इंसर्ट करते हैं। सेकेंड लाइन में हमारा गया वैल्यूज, वीएल वैल्यूज। और उसके बाद फर्स्ट कॉलम हमारा है रोल, तो रोल। दूसरा कॉलम हमारा है नेम, तो हमारा नेम कॉलम आ गया। तीसरा कॉलम हमारा है एड्रेस, तो तीसरा हमारा एड्रेस कॉलम आ गया। चौथा कॉलम हमारा है डेट ऑफ बर्थ, तो हमारा डेट ऑफ बर्थ कॉलम आ गया। और पांचवा कॉलम हमारा है क्लास, तो हमारा क्लास आ गया। इसके बाद हम प्रोग्राम को अब रन करा देंगे। तो रोल, अब रोल कॉलम में आपको डाटा को इंसर्ट नहीं करना है, मैंने आपको बताया था। यहाँ हम लोग डालेंगे रोल की जगह आईडी डॉट नेक्स्ट वैल। नेक्स्ट वैल आ गया। वही आईडी है, आईडी जो हमने सीक्वेंस से आईडी क्रिएट किया है। सीक्वेंस आईडी हो गया, सीक्वेंस नेम हो गया, डॉट नेक्स्ट वैल मतलब बाद का वैल्यू। अब ऑटोमेटिक हम देखेंगे टेबल में, हम आपको दिखाएंगे। हाँ, उसमें आप देखिएगा 6 तक मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब ऑटोमेटिक लेगा आगे का। अब उसके बाद आगे का नाम हम लोग डालते हैं, तो आनंद। एड्रेस सीतामढ़ी। और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ तो हम दे देते हैं, चलिए 18 मार्च 2000। और प्लस में BCA। तो ये हमारा 1 रो क्रिएटेड हो गया। एक और रो क्रिएट करते हैं, फिर से रोल आया, ये हमारा रोल कॉलम फिर से आ गया। अब इस में हम लोग फिर डालेंगे आईडी डॉट नेक्स्ट वैल। फिर से हम दूसरा नेम लेंगे, अमन। एड्रेस इसका हम डालते हैं मुंबई। डेट ऑफ बर्थ
तो हम ले लेते हैं 19 अक्टूबर 2001। क्लास में बीबीए डाल देता हूँ मैं। तो ये हमारा 2 रो क्रिएट हो गया। स्टोर करने के लिए कॉमिट करते हैं, कॉमिट हो गया और इसके बाद टेबल को डिस्प्ले कराते हैं। तो ये हमारा टेबल भी डिस्प्ले हो गया। तो आप देखेंगे पहले सिर्फ 6 तक डाटा इंसर्ट था हमारे टेबल में। उसके बाद सीक्वेंस करने के बाद हमने 7 और 8। तो 7 और 8 कहाँ आया? हमने तो मैनुअल इनपुट किया नहीं रोल में, हमने लिखा था id.nextval। तो ये वैल्यू आया है सीक्वेंस से, जो सीक्वेंस हमने क्रिएट किया। तो इस तरह से सीक्वेंस क्रिएट करके जितने भी टेबल्स हैं तो उसके अंदर प्राइमरी की हम ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं। बार बार हमें प्राइमरी की मैनुअली इनपुट करने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी को याद करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ तक हमने प्राइमरी की लगा रखा है। वो आगे का प्राइमरी की सीक्वेंस खुद से क्रिएट करेगा। अब इसके बाद दूसरा है कि अगर हम सीक्वेंस हटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हाँ, तो सीक्वेंस हटाने के लिए सिंपल सा हमारा प्रोग्राम होता है ड्रॉप सीक्वेंस और सीक्वेंस नेम। तो सीक्वेंस नेम हमारा आईडी है, टर्मिनेटर, ये हमारा सीक्वेंस ड्रॉप हो चुका है, मतलब अब इस टेबल में सीक्वेंस नहीं। तो अब जब हम id.nextval डालेंगे तो फिर हमारा सिस्टम नहीं लेगा। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस का इस्तेमाल हम लोग फुल्ली प्राइमरी की को ऑटोमेटिकली करने के लिए करते हैं। और इसके बाद आगे जो हमारा है टॉपिक्स जो पढ़ाना है हमको, वो है फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, ओरेकल के अंदर फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स दिए गया है। जैसे आप लोग एक्सेल, हाँ, एक्सेल पहले यूज करते थे तो एक्सेल में आप लोगों ने फंक्शंस का इस्तेमाल किया है, उसी तरह ओरेकल के अंदर फंक्शंस होते हैं। नंबर फंक्शंस होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, कैरेक्टर फंक्शंस होते हैं, कन्वर्जन फंक्शंस होते हैं। और जो टेबल हम ओरेकल के अंदर क्रिएट करते हैं, हाँ, तो इन टेबल्स में हम फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से फंक्शंस का इस्तेमाल करके नया टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, जैसे किसी का सैलरी निकालना है, बेसिक सैलरी से उसका नेट सैलरी निकालना है, तो हम फंक्शंस के इस्तेमाल से ऑटोमेटिकली उसका हम नेट सैलरी प्रोग्रामिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। और इसके बाद आगे है कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो ओरेकल का सॉफ्टवेयर होता है, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट डुअल टेबल दिया गया हुआ है। तो डुअल टेबल जो दिया गया है वो सिर्फ फंक्शन को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। कि अगर हम किसी फंक्शन को टेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडेंट टेबल से फंक्शन को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ओरेकल 10G 11G के अंदर डुअल टेबल दिया गया है और इस डुअल टेबल के थ्रू हम लोग फंक्शन को टेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ कि हम लोग जानना चाहते हैं कि आज का डेट क्या है। तो उसके लिए हमें सिस डेट, सिस्टम डेट का फंक्शन चलाना होगा। तो उसके लिए हम लोग प्रोग्राम क्या लिखेंगे? सिलेक्ट एस्ट्रिक, जस्ट मिनट, सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम, और यहाँ स्टूडेंट ना देके यहाँ हम लोग डुअल टेबल, DUAL डुअल। तो देखिए इससे फंक्शन टेस्ट हो जाएगा। तो आज डेट क्या है? आज 14 अगस्त 2020 है। हाँ, तो हमारे सिस्टम का डिस्प्ले करा दिया। और डुअल टेबल बाय डिफॉल्ट टेबल है, हाँ, वो ओरेकल के अंदर रहता ही है। तो जो भी फंक्शन अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत सारा फंक्शन होता है, कैरेक्टर फंक्शन छोड़ के जो भी फंक्शन है वो सब डुअल टेबल से ही हम टेस्ट कर सकते हैं, उसका आउटपुट हम देख सकते हैं। तो ये डुअल हो गया। और कल के वीडियो लेक्चर में मैं आपको जितने भी फंक्शंस होते हैं ओरेकल के अंदर उन फंक्शंस की जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।